मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज से मैं मनीष मौर्य। आपको आज हम क्लास 10th का त्रिभुज पढ़ाएंगे। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज क्लास 10th में बहुत ही हार्ड चैप्टर है और इसमें त्रिभुज की प्रमेय पढ़ना होता है। तो त्रिभुज की प्रमेय पढ़ने से पहले हम त्रिभुज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जहाँ से कि आपको त्रिभुज का प्रमेय पढ़ने में आपको बहुत आसानी महसूस होगी। तो देखिए, पहले त्रिभुज क्या होता है। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन रेखाएं होंगी, लेकिन तीनों क्या होनी चाहिए? सीधी सीधी या सरल। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति हमारी होती है त्रिभुज, ए बी, बी सी और सी ए। त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। त्रिभुज दो टाइप के होते हैं और दोनों तीन तीन टाइप के होते हैं। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार का होता है और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। तो इन दोनों प्रकार में देखिए, समझिए क्या क्या अंतर होता है। भुजाओं के आधार पर जो पहला त्रिभुज होता है उसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर। तीनों भुजाएं मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए बी बी सी सी ए। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर। दो भुजाएं मतलब ए बी इक्वल टू बी सी, और ये दोनों भुजाएं तीसरी भुजा के बराबर नहीं होगी। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू नॉट सी ए। तो इस टाइप का त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा, भुजाओं के आधार पर जो तीसरा त्रिभुज होता है उसका नाम होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? तीनों भुजाएं असमान होंगी, तीनों में कोई समानता नहीं है। ए बी अलग होगी, बी सी भी अलग होगी और सी ए भी अलग होगी। ए बी इक्वल टू नॉट बी सी, बी सी इक्वल टू नॉट सी ए। तो तीनों भुजाएं असमान होंगी, तो इस प्रकार के त्रिभुज को बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। ऐसे ही कोणों के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला त्रिभुज होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से छोटे हों। जो कोण ए होगा वो भी 90 अंश से छोटा होगा, कोण बी भी 90 अंश से छोटा होगा और कोण सी भी 90 अंश से छोटा होगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से छोटे हों उसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, केवल एक कोण, कोण बी बराबर 90 अंश। ऐसा त्रिभुज जिसका केवल एक कोण 90 अंश का होता है उसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से क्या हो? अधिक हो। ऐसा त्रिभुज एबीसी त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से ज्यादा हो उसे बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो ये तो हो गया त्रिभुज के प्रकार। अब हम यहाँ पे क्लास 10th में आते हैं। 10th में चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे स्टार्टिंग में ही है समरूपता, सिमिलैरिटी। समरूपता क्या होती है? समरूपता समझने से पहले आप समझिए सर्वांग समता। एक सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा सर्वांग समता और समरूपता। देखिए क्या होगा। जब दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं और तीनों कोण ए बी सी पी क्यू आर, ए बी बराबर हो जाएगा पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर। ए सी इक्वल टू क्या? पी आर। जब किसी त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं, जब किसी दो त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। और इनमें कोण भी बराबर होता है। कोण ए इक्वल टू कोण पी, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू, कोण सी इक्वल टू कोण आर। जब किसी दो त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं और तीनों संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। समरूपता क्या होती है? जब किसी दो त्रिभुज की, तो ध्यान समझिएगा, एक ही बार में आपको क्लियर हो जाएगा। 9th और 10th का अलग अलग एक ही सेंटेंस में क्लियर होने वाला है। एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है। तो यहाँ पर भी कोण तो बराबर होगा। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर।
तीनों कोण तो बराबर होगा, इसके साथ साथ इन दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। सर्वांग समता में क्या था, भुजाएं बराबर थी, और समरूपता में क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अनुपात कैसे बराबर होगा, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं अच्छे से। जब किसी दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, त्रिभुज सर्वांग होते हैं। और जब किसी दो त्रिभुज की तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं और तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।